Hello बच्चों, let's read the question. The question said that the reaction 4NO gas plus 6H2O gas gives 4NH3 gas plus 5O2 gas moves to forward or backward with increase in pressure. Okay? तो बच्चों हमें बताना है कि अगर प्रेशर बढ़ाते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए तो रिएक्शन जो है या फॉरवर्ड जाएगा या फिर बैकवर्ड जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ यहाँ पे बच्चों की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली ये क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम से. केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, एंड इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं बच्चों ली चैटलियर प्रिंसिपल. ली चैटलियर प्रिंसिपल. ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया एंड हमारे पास रिएक्शन है. मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ. हमारे पास रिएक्शन क्या है? 4NO गैस प्लस 6H2O गैस गिव्स 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस. ओके, तो ये हमारे पास बच्चों रिएक्शन है और हमें बोला गया है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन किधर शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड. सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर द रिएक्शन will shift will shift in that direction, in that direction in which total number of gaseous moles is less. ओके, सो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल ये हम लोग पढ़ते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा इन विच जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसियस मोल्स जो होंगे वो लेस होंगे. ओके, सो अगर आप यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में देखो तो यहाँ पे गैसियस मोल कितने हैं? 6. और यहाँ पे कितने हैं? 4. तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे बच्चों? 4 + 6 दैट इज 10 मोल्स आ जाएंगे. ठीक है, 10 मोल्स आ जाएंगे. अगर आप प्रोडक्ट साइड में देखो तो यहाँ पे 4 मोल है और यहाँ पे कितने हैं? 5 मोल है. तो यहाँ पे 4 + 5 तो ये टोटल कितने आ गए? 9 मोल्स आ गए. ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन का डायरेक्शन होगा वो किधर शिफ्ट करेगा? जहाँ पे गैसियस मोल कम है. तो प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे गैसियस मोल कम है बच्चों, 9 है. तो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? फॉरवर्ड. फॉरवर्ड शिफ्ट. ठीक है, ये फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा बच्चों. अब यहाँ पे एक ये भी है कि आप ये समझ लो कि ऐसा क्यों होता है. तो देखो जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बेसिकली वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है. लेट सपोज कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसे कुछ पिस्टन लगा के यहाँ से मैं ऊपर से प्रेशर दे रहा हूँ. तो ये जो कंटेनर का जो वॉल्यूम है बच्चों, वॉल्यूम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. जैसे मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है. एंड अगर बच्चों वॉल्यूम डिक्रीज होगा, ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम. तो अगर वॉल्यूम कम है तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन टोटल वॉल्यूम इज ग्रेटर. सो वी कैन से डैट कि नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे बच्चों ये भी ज़्यादा हो जाएगा. अब इस इफेक्ट को खत्म करना चाहेगा ना. अब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हो रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रेशर को क्या किए? इंक्रीज किए. तो इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए रिएक्शन उधर जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है कम है ना, लेस अमाउंट में परसेंट है. समझ में आया? तो ये होता है कॉन्सेप्ट. तो अब यहाँ पे देख लो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? 9 है. सो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फॉरवर्ड, है ना. रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट होगा. आंसर इज फॉरवर्ड. ओके बच्चों, आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.